बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ओपन फोरम के साथ मैं हूं ता और इस वक्त हम गला मंडी बहाउद्दीन में मौजूद हैं। आज हम आपको कोरोना के हवाले से मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करते हुए करेंगे हम, जिसमें हम लोगों से पूछेंगे क्या कोरोना जो है वो एग्जिस्ट करता है, क्या हुकूमत पंजाब ने जो मार्केट को जल्दी क्लोज करने का नोटिफिकेशन जारी किया है, स्कूल क्लोज करने का नोटिफिकेशन जारी किया है, क्या ये वाकई होने चाहिए। और इस हवाले इसके अलावा हम महंगाई के हवाले से भी लोगों से बातचीत करेंगे कि महंगाई की रेशो क्या है। हमारे साथ रहिएगा। जी तो सामीन ग्रामी, आप सुन रहे रेडियो आवाज़ 107 मंडी बहाउद्दीन और प्रोग्राम में ओपन फोरम। इस वक्त हम गला मंडी के चौक में मौजूद है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना की तीसरी लहर जो है वो आ चुकी है। इस वक्त हमारे साथ मंडी बहाउद्दीन के मुअज़्ज़िज़ शहरी मौजूद हैं, अनीस भट्ट साहब। अनीस भट्ट साहब, मुझे बताइएगा, आपके ख्याल में कोरोना जो है वो एग्जिस्ट करता है? आपके ख्याल में कोरोना मौजूद है पाकिस्तान में? मैं तो इस चीज़ को नहीं जी मानता कि पाकिस्तान में कोरोना है। जब भी कभी कोई इलेक्शन का दौर आता है या धरने का दौर आता है, ये कोरोना बाहर आ जाता है। अब उन्होंने अपोजिशन ने कॉल दी हुई है धरने की, तो अब ये कोरोना बाहर आ गया है। उससे पहले कोरोना बाहर को नहीं आता। ना यहाँ पे सब्ज़ी मंडी, फ्रूट मंडी, रेलवे स्टेशन जहाँ पे गैदरिंग है वहाँ पे कोरोना है नहीं है। जहाँ पे छोटे छोटे कारोबारी हजरात हैं वहाँ पे कोरोना निकल आता है। अच्छा अनीस भट्ट साहब, मुझे बताइएगा, ये जो हुकूमत की जानिब से आया है कि मैरिज हॉल बंद कर दें, स्कूल बंद कर दें, मार्केटें जल्दी क्लोज कर दें, आपके ख्याल में पहले भी ये एक हमारे पास ऐसा इकदाम आ चुका था, क्या ये अच्छा इकदाम है? नहीं सर, ये नहीं, ये गरीब को मारने का ये प्रोग्राम है। अगर कोई रोज़गार कोई कमा रहा है ना, उसका रोज़गार ख़त्म करने का ये प्रोग्राम है। कोरोना का हमारे मंडी बहाउद्दीन में कोरोना का कोई भी ऐसा केस नहीं आया जो कि डेथ के करीब जाता हो। अच्छा, आप क्या करेंगे? ताजर बरादरी का क्या रद्द अमल है इस हवाले से? क्या आप लोग दुकानें जल्दी बंद करेंगे या कोई इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? नहीं, हम एहतजाज करेंगे, हम दुकानें बंद नहीं करेंगे। अच्छा, महंगाई के हवाले से हमारे देखने वालों को बताइएगा, महंगाई की रेशो क्या है? मार्केटों में जो ग्राहक आपके पास आ रहे हैं या जो तबका आ रहा है आपके पास, वो महंगाई से परेशान है कि खुश है? नहीं सर, इंतहाई महंगाई है। आए दिन रेट इंक्रीज हो रहे हैं, रेट जो है खड़े हो ही नहीं रहे हैं। आगे रेट बढ़ते थे महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद, अब तो हफ्ते बाद नए रेट आ रहे हैं। ठीक हो गया, यानी कि अवाम परेशान है। अवाम बहुत परेशान है रेट की वजह जी से। बिल्कुल। सामने ग्रामी, हमारे साथ अनीस भट्ट साहब मौजूद थे, जो कि एक मारूफ ताजर भी हैं, और उन्होंने कहा है कि ये जो कोरोना है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अभी हम आपको मुख्तलिफ दुकानों पे लेके जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों से आपकी बातचीत करवाते हैं और उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं क्या ये जो कोरोना है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जुल्फकार नाम। जुल्फकार साहब, की करते हो? मेहनत मजदूरी करते हो। अच्छा, मैंने दोस्तों, हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दी था कि कोरोना आ गया, दुकाना बंद कर दो, स्कूल बंद कर दो, सारा कुछ बंद कर दो। मेहनत मजदूर दोस्तों, कोरोना एग्जिस्ट करता है? कोई नहीं, कोरोना कोई नहीं जान के करते सारा, कोई बीमारी नहीं, सिर्फ धोखा कर रहे हैं अवाम नाल। अच्छा, अवाम नाल धोखा। कोरोना नहीं तो जेडे इतने मरीज मरते पे ने, आज भी 50 तादाद हो गई है। कोई नहीं होया। अच्छा, फिर किस तरह मरते पे ने? बस अपनी बीमारियां नाल मरते पे। अच्छा चलो, कोई बीमारी नहीं, कोरोना है ही नहीं सारे। अच्छा नाज़रीन ग्रामी, ये हमारे साथ एक मजदूर तबका मौजूद है जिनका यही कहना है कि कोरोना नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए, महंगाई की क्या सूरत हाल है मार्केट में? बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ही ज्यादा। 100 रुपए की शय मिलती है, 200 की मिलती है मार्केट में। अच्छा, कोरोना की जी पहली लहर आई सी, दूसरी लहर आई सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ काफी सारियां दुकानां बंद हो गई, मैरिज हॉल बंद हो गए, मार्केटा बंद हो गया। क्या ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸੀ? भुखे पे मरने आ, मैं ना आटा नहीं लभदा खाने ते। ठीक, आटा खाने नहीं लभदा, चीनी नहीं लभदा, 10 रुपए किलो चीनी है। अच्छा, इमरान खान साहब ਨੂੰ ਕੀ ਪੈगाम ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? गोली मार दो सीधे, बिल्कुल। ਕਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ? एस्प्रो दी मार दो। ट्रिपल 2 ਦੀ ਬੰਦੀ ਹੈ। कोई भी काम में इसने कीता, एक काम में नहीं इसमें ना चंगा है करे, चरस बेचना, फिर बेचना, कोटर बेचना। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਚਰਸ ਤੇ ਫੀਮ ਵੇਚਦੇ? मुल्क मरता पिया, जेड़ा भुखा मरता पिया दी रिश्वत लैके इको मैंने फटिया ने इको छाड़ दिता ने। ये सारा मतलब हुकूमत के खिलाफ है ना। जी बिल्कुल नाज़रीन ग्रामी, महंगाई से सताई हुई आवाम का ये कहना है कि हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ जो है वो ज़राए से इनको परेशान करने की कोशिश करती है। हमारे साथ रही कि अभी बहुत से
वो क्या कहते हैं कि अभी लोग यहाँ पे परेशान है महंगाई की वजह से, कोरोना की वजह से भी, तो अभी मैं आपको आगे लेके जाता हूँ। कोरोना जड़े चलो ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈगाम है ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ठीक है। ਹੁਣ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ रोड शोड पीछे बना रहे ने, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ नहीं है। अगले पुराने बने रोड और कोई रोड ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਸਾਨ ਵਿਖਾਵੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਨੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਰੋਡ ਬਣੇ ਆ ਫੁੱਲ ਰੋਡ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋ ਕਰੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ करे जो आवाम है गरीब आदमी ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਅਗਲੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾ ਸਕੂਲ ਟਿਕੇਟੀ जी बिल्कुल सामीन ग्रामी, इस वक्त हम एक बीज फरोख्त करने वाले ताजर के पास मौजूद है। इनकी दुकान गला मंडी में मौजूद है। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि आज हम बात करेंगे कोरोना के हवाले से और महंगाई के हवाले से। अच्छा मुझे बताइएगा, कोरोना की तीसरी लहर आ गई है, मार्केट में क्या सूरत हाल है? लोग कोई कम हुए हैं कि उतने ही आ रहे हैं? लोग उतनी आ रहे हैं अभी तो। अच्छा, कमी तो नहीं देखने में आ रही है, बाकी SOP का भी पूरा ख्याल नहीं किया जा रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, आपके ख्याल में जो कोरोना है वो है या कोई नहीं है, क्या हमें कोई फिल्म ही है? हमारे ख्याल में है, कोरोना तो है। अच्छा कोरोना है और हमें इससे बचना भी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत पंजाब की तरफ से नोटिफिकेशन आया है अब कि मार्केटें जल्दी बंद कर दें, कोरोना SOPs का ख्याल रखें आप लोग, तो क्या आप लोग दुकानें जल्दी बंद कर देंगे? जी जो हुकूमत का आएगा हम हुकूमत के साथ हैं इंशाल्लाह। जी ठीक। अच्छा इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि जो भी हुकूमत का नोटिफिकेशन आएगा हम उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। अच्छा मुझे बताइए, बाज़ारों में महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई तो 100% ज़्यादा है। हमारा सीड का बिजनेस है, इसके अंदर भी तकरीबन 100% ही ज़्यादा है, हर चीज़ महंगी हो गई है। ठीक है। अच्छा कौन कौन से बीज जो हैं वो महंगे हुए हैं यहाँ पे? तकरीबन हर सब्जी का, हर फसल का, चारे जात का, हर चीज़ का बीज महंगा हो तो इससे कोई फरोख्त में फ़र्क पड़ता है आपका? बिल्कुल पड़ता है। अच्छा मुझे बताइए, इस वक्त आपके पास सबसे महंगा बीज दुकान में कौन सा पड़ा हुआ है? बीज हमारे पास सब्जियों के हाइब्रिड बीज अच्छे से अच्छा बीज है, महंगे भी हैं, अच्छे भी बीज हैं सारे हाइब्रिड के अंदर। तो लोग आपसे जो गाहक हैं वो आपसे क्या लड़ते हैं झगड़ते हैं? जब वो एक दिन आते हैं आप उनसे बीज बताते हैं जी 100 रुपया फर्ज करें, अगले दिन वही बीज लेने आते हैं आप 120 बताते हैं, उससे अगले दिन 130 बताते हैं, फिर क्या गाहक का रद्द अमल होता है? गाहक तो बहस करता है कि कल इस रेट लेके गए हैं, आज आपने नया रेट लगा दिया है, वो हमसे बहस करते हैं आगे। हालांकि हमें पीछे से महंगा मिलता है, हम भी आगे महंगे देते हैं। तो इससे फिर क्या आपको परेशान नहीं होते आप? हम भी होते हैं, गाहक भी परेशान है, आवाम भी परेशान है। अच्छा जी बिल्कुल नाज़रीन ग्रामी, हमने बाजार में विजिट किया, यहाँ पे लोगों का ये भी कहना है कि गाहक हमसे ना अक्सर औकात लड़ते भी हैं। एक दिन आते हैं हम उन्हें चीज़ 100 रुपये की देते हैं, अगले दिन आते हैं तो हम उन्हें वही चीज़ 120 रुपये की फरोख्त करते हैं, तो वो कहते हैं एक दिन में रेट बढ़ कैसे गया है। खैर इस हवाले से हम कोरोना के हवाले से और महंगाई के हवाले से मजीद भी दुकानों से बातचीत करेंगे और आप लोगों को आज के इस ओपन फोरम प्रोग्राम में आगाह करेंगे कि महंगाई से लोग कितने परेशान हैं और कोरोना लोगों की नज़र में वाकई एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। जी तो सामने ग्रामी, इस वक्त हम मंडी बहाउद्दीन की एक इंतहाई मशहूर बर्तनों की दुकान पे मौजूद है और आप भी हम इनसे बात करेंगे कोरोना के हवाले से। मुझे अपना नाम बताइएगा। महबूब असलम साहब। महबूब असलम साहब, मुझे बताइएगा क्या आपके ख्याल में कोरोना है या नहीं है? हमारे हिसाब से तो ये चीज़ है ही नहीं है। अच्छा, बाकी ये हुकूमत है, ये कह रही है जी है, हमें इस चीज़ का कोई सीन के है, लेकिन कोई चीज़ नहीं ऐसी। अच्छा आपके ख्याल में कोरोना जो है वो नहीं है? नहीं। अच्छा मुझे बताइए कि हुकूमत पंजाब की जानिब से एक और जो है अभी नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन एक बयानात सामने आ रहे हैं कि मार्केटें फिर दोबारा से तीसरी लहर आ गई है, जल्दी बंद हो जाएंगी और मास्क का इस्तेमाल करें, बाज़ार में कम से कम जाएं। आपके ख्याल में ये जो मार्केटें जल्दी बंद करने वाला नोटिफिकेशन है कैसा इकदाम है और इस हवाले से आप लोग क्या करेंगे? देखें जी, जो ये नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं ना जी कि जल्दी बंद होनी चाहिए, चलें ये तो ठीक है, लेकिन मार्केटें क्लोज़ नहीं होनी चाहिए, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इसका टाइम टेबल हो जाना चाहिए कि सुबह 8-9 बजे ओपन हो जाएं, शाम को 5-6 बजे बंद हो जाएं, लेकिन बिल्कुल मार्केट क्लोज़ नहीं होनी चाहिए जी। अच्छा महंगाई के हवाले से मुझे बताइए कि गाहक आपके पास आता है, एक भी हम मार्केट विज़िट किया, लोग कह रहे हैं जी हम बर्तन फ़रोख्त करते हैं, फॉर एग्जांपल एक दिन गाहक आया, हमने उसको एक चीज़ 500 रुपये की दी है, अगले दिन आता है वही चीज़ उसको 600 रुपये की देते हैं या 700 की देते हैं। आपके ख्याल में महंगाई से आवाम की क्या सूरत हाल और आपके कारोबार की क्या सूरत हाल है? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये इसी तरह चल रहा है कि जो चीज़ का है ना दिन ब दिन रेट ऊपर उतर जाते हैं, कुछ नहीं समझ आ रही कस्टमर। वाकई हम दुकानदार बहुत ज़्यादा परेशान है इस बात के ऊपर कि कस्टमर आता है एक चीज़ वो है वो 100 की ले गया, नेक्स्ट टाइम आए तो वो 110 की है,
नेक्स्ट टाइम फिर आता है तो 120 की होती है। बिल्कुल इस चीज़ के लिए बड़े परेशान हैं। ठीक, और महंगाई के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या कहना चाहिए कि हुकूमत को कुछ थोड़ा सा सोचना चाहिए। जो हमारे जैसे छोटे दुकानदार हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। जी बिल्कुल नाज़रीन ग्रामी, इनका भी यही कहना है कि आवाम जो है वो महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है और हुकूमत को जो है वो इस हवाले से मौसर इकदाम करने चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। और इनके हवाले से कोरोना तो एग्जिस्ट इतना ख़ास नहीं करता और अगर मार्केटें क्लोज़ करनी है तो उसका एक कोई मैक्सिमम मिनिमम टाइम हो जाना चाहिए, लेकिन मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। कारोबार आपके सामने ही है तो उन्होंने बल्कि कह रहे हैं कि मैरिज हॉल भी बंद कर देने ने। मैरिज हॉल बंद कर देने साडा की बनेगा? ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਦੱਸੋ? ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਬਸ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਰਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਉਹ 120 ਸੀ 300 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੀਨੀ 50 ਰੁਪਏ ਸੀ 100 ਰੁਪਏ ਹੋ गई, ਆਟਾ 30 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅੱਜ 60 ਰੁਪਏ 65 ਰੁਪਏ किलो है। बस ये ख्याल कर ले और सानू कोई नहीं है। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है जिनका यही कहना है कि इमरान खान साहब कम से कम जो है वो एशियाई खुर्दोनोश जो है वो उनके रेट्स जो हैं वो कम कर दें। जीते सामीन ग्रामी, इस वक्त हम मंडी बहाउद्दीन की एक मारूफ बेकरी में मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं आपके ख्याल में बताइए हसनैन भाई के कोरोना है या नहीं है? बिल्कुल भाईजान, वबा तो है, ये नहीं हम कहते वबा नहीं है, वबा तो है, बहरहाल इतनी भी नहीं है जितनी हुकूमत कह रही है। ठीक है, अच्छा हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन फिर से आ गया कि दुकानें जल्दी बंद कर दें और कुछ जगहों पे तो मुकम्मल लॉकडाउन हो गया। क्या आपके ख्याल में ये इकदाम अच्छा है या क्या कहेंगे इसको? इतनी भी सख्ती नहीं होनी चाहिए। ये देखें कि जो गरीब आवाम है वो कहाँ जाएगी, गरीब आवाम के लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक, अच्छा मुझे बताइए महंगाई की क्या सूरत हाल है? आप बेकरी की आइटम्स फ़रोख्त करते हैं, क्या इसमें कोई फ़र्क पड़ रहा है दिन ब दिन, या सस्ती हो रही है महंगी हो रही हैं? और आवाम का क्या रद्द अमल है जो आपसे चीज़ें ले ख़रीदने आते हैं? बहुत ज़्यादा भाईजान, ये तो दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मंडी बहाउद्दीन की एक इंतहाई मशहूर ज्वेलरी की दुकान ख्वाजा याकूब ज्वेलर्स पे मौजूद है और हमारे साथ चेयरमैन सराफा ज्वेलर एसोसिएशन ख्वाजा मोइन सलीम मोनी साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं, ख्वाजा साहब बताइएगा आपके ख्याल में कोरोना है या कोई नहीं है? देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपके आने का। मेरे ख्याल से तो कोरोना नहीं है और ये जो 26 मार्च को मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी हुई है, मेरे ख्याल से उसकी वजह से कोरोना इनको नज़र आ रहा है। वैसे फिलहाल तो मेरे ख्याल से कोरोना नहीं है। अच्छा, यानी कि आपके ख्याल में ये जो पीडीएम की तरफ से लॉन्ग मार्च हो रहा है उसकी रुकावट के लिए जो है वो ये कोरोना की जो तीसरी लहर है वो आई है? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से तो कोरोना नहीं है। ये हुकूमत को कोरोना 26 मार्च वाले दिन का नज़र आ रहा है, तो इस वजह से ये जो है उससे पहले ही मार्केटें बंद करवाना शुरू कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये जो हुकूमत की जानिब से अभी नोटिफिकेशन तो नहीं आया लेकिन कह रहे हैं कि मार्केटें जो हैं वो जल्दी बंद कर दें क्योंकि शादियों का सीज़न भी है। ज़ाहिर सी बात है, आपकी ज्वेलरी की दुकान है, इस पर भी असर पड़ेगा। और बीइंग चेयरमैन सराफा ज्वेलर एसोसिएशन, अगर लॉकडाउन लगता है तो क्या आप दुकानें बंद कर देंगे या कोई इसके खिलाफ एहतजाज वगैरह करेंगे? देखिए जी, मेरे ख्याल से पहले भी जो पाकिस्तान के कारोबारी हालात हैं वो पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और हुकूमत को ऐसा ताजरों के साथ ये बेइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। पहले भी इन्होंने बहुत ज़्यादा ताजरों का नुकसान किया है, इनको हुकूमत को नहीं चाहिए कि इस तरह करे। और मेरे ख्याल से ताजर जो है वो एहतजाज करेंगे और हुकूमत की ये बहुत ज़्यादा गलत पॉलिसी है। तो अच्छा, महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अभी आपके पास आवाम, ज़ाहिर सी बात है, जब ख़रीदो फ़रोख्त के लिए आती है, एक दफ़ा आप उन्हें चीज़ बताते हैं, फॉर एग्जांपल 10,000 की बताते हैं, अगले दिन वो आते हैं वही चीज़ आपको 12,000 की बताते हैं, तो क्या उस वक्त सूरत हाल होती है महंगाई के हवाले से? महंगाई के हवाले से भी जो है कस्टमर का जहन ख़राब हो जाता है। दिन ब दिन सोना और करेंसी के जो रेट है वो अप हो जाते हैं, कस्टमर काफ़ी परेशान है और ताजर भी परेशान है। हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? हम हुकूमत को कहना चाहेंगे कि ताजरों के और अवाम के हाल पे रहम करें, बराए मेहरबानी ताजरों को जीने दो।
ठीक है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ग्रामी, इंतहाई मंडी बहाउद्दीन की मारूफ पर्सनालिटी और इंतहाई मोतबर शख्सियत और एक चेयरमैन है ये सराफा ज्वेलर के एसोसिएशन के, और उन्होंने कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि ताजरों के हाल पर रहम करें और जो लॉकडाउन है वो बिल्कुल भी हरगिज़ ना किया जाए। जी तो नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मंडी बहाउद्दीन के सदर बाज़ार में, एक ज्वेलरी शॉप है और ख्वाजा सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है। ख्वाजा सलीम साहब बताइएगा, कोरोना है या कोई नहीं है? सर जी कोरोना वगैरह कोई नहीं है, ये सिर्फ अपना वो लॉन्ग मार्च है ना, जो वो डेट दी है 26 मार्च, उसकी वजह से नियाजी साहब ने जो है ना ये ड्रामा नया शुरू कर दिया। अभी तो वो पिछले लॉकडाउन के लोग सीधे हुए हैं, अभी तक उनकी अभी तक वो कमरे टूटी हुई हैं। अब ये नियाजी साहब ने नया फिर फटा शुरू कर दिया बीच में। नियाजी साहब मेहरबानी करो, लोगों को जीने दो, अल्लाह का वास्ता आपको मेहरबानी होगी आपकी। लोग बड़े माड़े लोग हैं बेचारे, यहाँ पे बड़ी मेहरबानी होगी। नियाजी साहब कोई मेहरबानी कर दो। अच्छा ख्वाजा सलीम साहब, मुझे बताइएगा कि जो हुकूमत की जानिब से अभी नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन कहा जा रहा है गुजरात तक पीछे तो दुकानें बंद हो गई हैं। अगर हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन आता है 6 बजे दुकानें बंद करने का या मुकम्मल लॉकडाउन करने का, फिर क्या रद्द-ए-अमल होगा आप लोगों का? सर जी हमारा तो रद्द-ए-अमल ये होगा, हम तो नहीं है दुकानें बंद करेंगे, हम तो अब किराएदार लोग हैं। कहने का मकसद है हमारे तो मुलाजम भी हैं, किराएदार लोग हैं। पिछले हमें अब वो कह रहे थे देंगे, वो किराए वगैरह देंगे, उन्होंने अभी तक वो नहीं अदा किए गवर्नमेंट ने। अब नया फड्डा डाल रहे हैं बीच में, ये समझ आई। हम लोग कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? चलो हम लोग तो गुजारा कर लेंगे, जो हमारे से नीचे लोग हैं सर जी वो कैसे गुजारा करेंगे मुझे बताएं आप। जो रेडियो वाले लोग हैं, ये जो गरीब लोग हैं समझेंगे, ये कैसे गुजारा करेंगे? ये तो फिर ऐसे ही करेंगे ना, एक दूसरे को मारेंगे, छेतेंगे, लूटेंगे, चोरियां डकैतियां करेंगे, कत्ल होंगे, यही होगा और कुछ भी नहीं होगा सर जी। जी ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई के हवाले से क्या लोग परेशान हैं, खुश हैं, क्या देखते हैं आप महंगाई की सूरत हाल? सर जी महंगाई तो इतनी हो गई है जिसका हिसाब नहीं है। महंगाई तो इतनी इसने नियाजी साहब ने इतनी महंगाई कर दी है कि चीनी का आज से पहले जब नियाजी साहब नहीं थे, चीनी का रेट तो 50-60 रुपए किलो, तो आप देख लो। ऐसे ही घी है, ऐसे ही मिर्ची हैं, कोई भी चीज़ सब्जी वगैरह फिर भी नहीं चीज़ें नहीं मिलती, पैसे दे के भी चीज़ें नहीं मिलती यहाँ पर। ऐसा निज़ाम है हमारे मुल्क का। मैं 10 साल यूरोप में रहा हूँ सर जी, मैंने वहाँ पर देखा है, सब ऐसे कोई नहीं होता वहाँ पे। अच्छा मुझे बताइए, शादियों का सीज़न है और मेरा ख्याल है आपकी दुकान का भी सीज़न है, क्या सूरत हाल है ग्राहकों की? सर जी बिल्कुल हालात ख़राब हो चुके हैं पाकिस्तान के। जो हालात हैं, अभी लोगों को रोटी खाने को नहीं मिल रही है, वो सोना कैसे खरीदेंगे? समझाइए सर जी, सोना 1,15,000 रुपये तोला है, ठीक है सर जी। वो कैसे लोग, गरीब लोग, कहाँ नियाजी साहब जब नींद थे 58,000 रुपये तोला सोना था। जब ये नियाजी साहब आए हैं आप देख लो 1,15,000 रुपये तोला है। कस्टमर आते ही नहीं है हमारे पास, हम बड़े परेशान बैठे रहते हैं सारा दिन। हफ्ता हम फारिग जाते हैं, कभी हफ्ते में महीने में 2-3 दिन काम हो गया तो क्या हुआ, उससे अलावा 27-28 दिन तो फारिग जाते हैं हम। जी बिल्कुल। नाज़रीन ग्रामी, ख्वाजा सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने कहा है कि महंगाई से अवाम इस कदर परेशान है कि 1,15,000 रुपये सोना ख़रीदना जो है पर तोला जो है वो बेख्वाब नज़र आता है। जी तो सामईन ग्रामी, इस वक्त हम जुम्मा बाज़ार में मौजूद हैं और हमारे साथ मंडी बहाउद्दीन की बड़ी नामी ग्रामी शख्सियत सीनियर जर्नलिस्ट शमशाद मांगड़ साहब मौजूद हैं। इसके अलावा मंडी बहाउद्दीन के एक और सीनियर जर्नलिस्ट यूनुस शाहिद साहब मौजूद हैं और अंजमन ताजरान के सदर मियां अब्दुल रज़ाक साहब मौजूद हैं। इनसे हम कुछ कोरोना के हवाले से बातचीत करेंगे, कुछ मंडी बहाउद्दीन की महंगाई के हवाले से बात करेंगे और कुछ मंडी बहाउद्दीन का सिनेरियो जो है वो उस हवाले से बातचीत करेंगे। शमशाद मांगड़ साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा आपके ख्याल में कोरोना जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और कोरोना के हवाले से जो तीसरी लहर आ रही है और जो हुकूमत ये बाज़ार वगैरह बंद करवा रही हैं, कुछ 6 अजला में जो है वो लॉकडाउन भी लग गया, इस हवाले से आप बताइएगा ज़रा। बहुत शुक्रिया बेटा। मैं ये समझता हूँ कि देखिए कोरोना एक बीमारी तो है, ये एक हकीकत है, लेकिन आप ये भी देखें कि हमारे जो तकरीबन 70-80% जो लोग हैं उनका रोज़गार छोटा रोज़गार है। कोई दुकानदार है, कोई रेडी बान है, किसी ने ठिया लगा रखा है। अगर आप उसको बंद कर देंगे, मतलब बीमारी तो पहले ही है, आप उसका रोज़गार भी बंद कर देंगे तो इसका मतलब तो ये होगा हम उसको घर में बंद करके मार देंगे। अब क्या कोरोना ही सिर्फ एक बीमारी है? जहाँ जिस तरह कोरोना एक हकीकत है, कैंसर एक हकीकत है, टाइफाइड एक हकीकत है, मलेरिया एक हकीकत है, और उसके अलावा हार्ट की इतनी बीमारियां हैं वो एक हकीकत है, गुर्दों की बीमारी है, लोग तरह तरह की बीमारियों में, हेपेटाइटिस एक बीमारी है।
क्या मिसाल के तौर पे हम ये समझें कि जी यहाँ पे हेपेटाइटिस मंडी बहुत दिन में हेपेटाइटिस भी बहुत है जी, ऐसे ही तो है। क्या सारी दुकानें कारोबार बंद कर देनी चाहिए? भी एक बंदा एक घर का सरबराह जिसके साथ 5-6 लोग वाबस्ता होते हैं जिनका वो रोज़गार कमाता है, अगर वो बीमार है तो हम उसको बजाय इसके वो दिन में 400-500 रुपये कमा के अपने बच्चों का गुजारा करें, हम उसकी दुकान भी बंद कर दें? ऐसा नहीं, हमें बेहतरीन SOP के ज़रिए मिसाल के तौर पे हाथों को वॉश करना, सफाई का ख़ास ख्याल रखना, लेकिन दुकान खुली रखनी होगी। दुकान खुली रखनी ना रखी तो कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक ये है कि लोग घरों में मरना शुरू हो जाएंगे। जी, अच्छा मुझे शमशाद मांगट साहब बताइएगा, ये मंडी बहाउद्दीन का जो सिनेरियो है, 2 हलके हैं, एक को जन्नती हलका कहा जाता है, एक को दोज़खी हलका कहा जाता है, तब्दीली भी आ गई, टेन्योर भी तब्दील हो गया, क्या इस हवाले से क्या आप देखते हैं, क्या आपका तजिया कहता है? मैं समझता हूँ, देखें जी, मंडी बहाउद्दीन वो शहर था जिसके बारे में कहा जाता था कि पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा खुली गलियाँ इस मंडी बहाउद्दीन शहर की हैं, लेकिन मैं बदकिस्मती से ये कहता हूँ कि तजावज़ात जो माफिया है उसने इस शहर की शक्ल ही बदल दी है। अब सबसे तंग गलियाँ इसकी हैं। अब कूड़े के जो ढेर अगर आप देखें तो फिर क्या आप कोरोना से लड़ेंगे? जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। जो यहाँ के नुमाइंदगान हैं, जो यहाँ की ज़िली इंतज़ामिया है, जो यहाँ के शहरी हैं, बुनियादी तौर पे ये शहरियों का फ़र्ज़ बनता है, मिसाल के तौर पे ये शहरियों का फ़र्ज़ बनता है कि वो मुतलका जो DC है, AC है, उससे जाके रब्ता करें, बजाय उससे ज़ाती काम करें, उसे इज्तिमाई काम की तरफ उसकी तवज्जो दिलाएँ कि जनाब ये अब देखें मौसम बदल रहा है, अब मलेरिया बहुत फैलेगा और ये डेंगू उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। और जो पहले आपने कोरोना की बात की है, डेंगू देखे ना कितना ख़तरनाक मर्ज़ है। तो जब आपने डेंगू की मौजूदगी में भी दुकानें खुली रखी हैं तो अभी मौसम बदल रहा है, मलेरिया बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। तो हमारे जो ज़िली इंतज़ामिया के अफसरान हैं उनको इस जानब देखना चाहिए कि हमारा ये खूबसूरत शहर, हमारा ये खुली गलियों वाला शहर, इसका बदनुमा चेहरा किसने बनाया? अगर शहरियों ने बनाया तो उनसे रिक्वेस्ट करें, प्यार मोहब्बत से उनको देखें ना, एजुकेट करने की ज़रूरत है ना, उनको समझाएं कि भाई अपनी गलियों को खुला रखें, सफाई रखें, ताकि शहर में बीमारियां ना फैलें। और दूसरी बात जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि एक जन्नती हल्का है, दूसरा दोज़खी हल्का है, तो जन्नती हल्के के ये लकीपन है कि वहाँ पे चूँकि मुस्लिम लीग नून के जो थे नासिर इकबाल बुसाल साहब, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने बड़ा काम करवाया, उनको डबल एज हासिल था। उनके भाई जो इमदाद बुसाल साहब, वो वज़ीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ के साथ थे, यानी तख्ती नासिर बुसाल साहब की लगती रही, फंड इमदाद बुसाल साहब निकलवाते रहे। तो वो काम वो उसको हमने कह दिया जी वो जनती हल्का, ये उन हल्के वाले कोई खुशकिस्मती, हमें उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। अब जहाँ तक मामला, 2 मिनिस्टर तो हमारे हल्के के भी थे ना, तारड़ साहब भी थे, फिर हमीदा साहिबा भी थे। नहीं, लेकिन उनका एक भाई साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं था। उनको अपने फंड रिलीज़ कराने के लिए, मुझे पता है सियासतदानों को, ये बेचारे बड़े काबिल रहम लोग होते हैं, उनको फंड मिल भी जाए, फंड रिलीज़ कराने में इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब देखें हाजी इम्तियाज़ साहब जो हैं बड़े ज़बरदस्त वर्कर हैं, लेकिन मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे कि उनको फंड रिलीज़ करवाने के लिए जो पापड़ बेलना पड़ते हैं, कभी इस दर पे, कभी उस दर पे, कभी उस घर में, कभी उस ब्यूरोक्रेट के पास। लेकिन नासिर बुसाल साहब को ये एज हासिल था कि इधर उन्होंने मनसूबे का ऐलान किया, उधर फंड जारी हो गए, तो कोई मसला नहीं। ये भी एक अच्छी बात है, फंड आए तो हल्के में ही ना, दूसरे हल्के में आए, तो कुछ के रह गए, कुछ की लोगों की तकदीर बदल गई, खूबसूरत सड़कें बन गई, वो मंडी बहाउद्दीन का ही फ़ख्र होना चाहिए, हमें खुशी इस बात पे होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे हमें जलसी नहीं होना चाहिए कि अगर हमारे पड़ोसी की हालत बदल जाए तो मैं कहूँ कि जी वो तो जनती हो गया। मैं अगर मेरा पड़ोसी जन्नत में चला जाए तो मुझे खुश होना चाहिए। क्या पता पड़ोसी जाके अल्लाह मियाँ से कह दे कि मेरा पड़ोसी बड़ा अच्छा, उसको भी जन्नत में बुला ले। अपने लिए भी तो कुछ करना है ना। अच्छा मुझे बताइए, इस्लामाबाद से आप आए हैं कल, जब आप मंडी बहाउद्दीन की हदूद में दाखिल होते हैं, सड़कों की सूरत हाल आपके सामने है, कैसा महसूस होता है, क्या कहना चाहेंगे? भाईजान यकीन माने, जब मैं इधर मोटरवे से आता हूँ ना सालम की तरफ से, तो मज़ा आ जाता है। पूरे 3 घंटे में मैं अपने घर पहुँच जाता हूँ। और जब मैं आता हूँ ना सराय आलमगीर वाली साइड से, तो मैं कहता हूँ ये वो मंडी बहाउद्दीन है ही नहीं। अच्छा। वो ये मंडी बहाउद्दीन शहर से लेके फिर सराय आलमगीर वाला जो जितनी सड़क है सारी टूट फूट गई हुई है। अब कुछ जो सराय आलमगीर गुजरात का जो हल्का जिसमें शामिल होता है, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। बाकी हाजी इम्तियाज़ शहर से हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि यहाँ से जो शहर से जो रास्ता सराय आलमगीर खारिया की तरफ निकलता है उसकी हालत बदलनी चाहिए।
आप यहाँ से देखें ना कि किंग रोड तक, जो गुजरात से किंग रोड तक और सरगोदा से सालम से किंग रोड तक बड़ी ज़बरदस्त मोटरवे है। लेकिन आगे लगता है कि आगे मंडी, जहाँ से मंडी शहर का एरिया शुरू होता है, आगे लगता है कि जनाब ये कोई और ही कुछ है। लिहाजा हमारे जो बीबी हमीदा अबीदुद्दीन साहिबा हैं, खैर वो तो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि अपोजिशन में है। जो करना है जनाब या अल्लाह ने करना है या जनाब हाजी इम्तियाज़ साहब ने करना है। ठीक, अच्छा हमारे साथ यूनुस शाहिद साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे कोरोना के हवाले से। यूनुस शाहिद साहब बताइएगा, जो कोरोना की तीसरी लहर आई है, पैराडामिक सूरत हाल है, इस हवाले से जो हुकूमत अब ये दुकानें बंद करवा रही है, कारोबार बंद करवा रही है, 6 अजला में मुकम्मल लॉकडाउन लग गया है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह भाई शमशाद मागर साहब ने कहा है, दुकानें बंद कराना कोई मसले का हल नहीं है, जिसमें इंतज़ामिया मुतारक को SOPs पर अमल दरामद करवाया जाए ताकि लोगों का रोज़गार मुतासर ना हो। किसी भी रियासत की जो बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है वो लोगों को रोज़गार मुहैया करना होता है, ना कि लोगों से रोज़गार छीनना। तो ये रोज़गार छीनने के मुतरादफ हो गए। इतने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे जितने भूख से मर जाएंगे। तो इसलिए हमारे जो अरबाब इख्तियार है, अफसरान है या ब्यूरोक्रेट या जितने हुकूमती ज़ोमा हैं, उनको चाहिए दुकानें कारोबार लोगों को बंद ना करवाएं बल्कि खुले रखने चाहिए। उसके लिए SOPs का ऐलान कर दिया जाए कि मिसाल तो रात शाम 6 बजे अपनी दुकानें बंद कर देनी है, शादी हाल बंद हो जाने हैं। ये इस मसले का हल है। ये कोई हाल नहीं कि लोगों का कारोबार छीन लिया जाए। हमारे ज़्यादातर लोग ना देहातों में रहने, डेली वेजेस पे काम करते हैं, दिहाड़ीदार हैं, मजदूर तबका है, तो वो इससे सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। एक कारोबारी है, चलो उसकी 2-4 दिन दुकान बंद भी हो जाए तो वो सर्वाइव कर जाता है, लेकिन मजदूर जो रोज़ाना लेके आता है और उसी से उसका गुजर बसर होता है, वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इस सिलसिले में हुकूमत को SOPs पर अमल दरामद करवाना चाहिए। दुकानें और मार्केटें कारोबार नहीं बंद करवाना चाहिए। जी बिल्कुल, यूनुस शाहिद साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि हुकूमत को चाहिए कि वो SOPs पर अमल दरामद के हवाले से सख्ती को इख्तियार करे, लेकिन दुकानें जो हैं वो खुली होनी चाहिए। मियाँ अब्दुल रज़ाक साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सिटीज़न भी हैं, फिर आप अंजुमन ताजरान के सदर भी हैं। महंगाई की सूरत हाल के हवाले से बताइएगा, क्या देखते हैं बाज़ार में, मार्केट में महंगाई की सूरत हाल और ताजरों को क्या क्या मसाइल पेश आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ 94 डॉक्टर तला साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और ताजरान के मसाइल पे बात करने को हमें मिल रही है। बात यह है कि आज AC मंडी बहाउद्दीन शहर में आए और वो ऐलान भी करवा रहे थे और दुकानें भी बंद करवा रहे थे। तो मैंने फिर AC मंडी बहाउद्दीन मलक काशिफ साहब से बात की कि आपके पास कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर है तो मुझे बताएं। उन्होंने मुझे अभी व्हाट्सएप किया है उसका ऑर्डर। उस ऑर्डर में मंडी बहाउद्दीन का नाम नहीं है। ठीक है, SOPs के तहत हम ताजरान को कह रहे हैं कि SOPs का भी ख्याल रखें, मास्क भी डालें, और क्योंकि कोरोना अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मंडी बहाउद्दीन में कोरोना नहीं है, एक भी केस यहाँ पे नहीं हुआ। तो बात यह है कि जब कोरोना नहीं है तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने ताजरान को कोशिश करेंगे कि SOPs पे जो है ना ख्याल रखें, मास्क का ख्याल रखें, जो 2-2, 3-3, 4 फुट का फासला बताया वो रखें। बकाया आपने बात की है महंगाई की। बात यह है कि हमारे ताजर जो है, पहले ही जो लॉकडाउन लगा है वो अभी तक लॉकडाउन से लोग पिसे हुए अभी तक अपने पाँव पे नहीं खड़े हुए। कि मुआशी जो हालात हैं वो बहुत ही हमारे ताजरों के बुरे हैं, क्योंकि हुकूमत ने कोई तावन नहीं किया। देखें, बात यह है बाहर की हुकूमतें ताजरों के साथ बड़ा बड़ा तावन कर रही हैं ताकि ताजर अपने पैरों पर खड़े हो जाए। हमें तो यहाँ पे बैंक में कर्जा नहीं दे रहे, ऐलान किया है मगर कर्जा नहीं मिल रहा किसी बैंक से भी, उनकी शर्तें इतनी मुश्किल हैं। तो इस पे मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से और मंडी बहाउद्दीन के हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे कि खुदारा मेहरबानी करके जिन डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन का ऐलान किया है वो वहाँ पे रखा जाए। हम जो है वो जो 6 बजे का टाइम है उस पर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ताजरान को, दुकानदार को कि कहें कि 6 बजे अपना बाजार बंद कर दे और SOP के तहत चले। बकाया आपने महंगाई की बात की है। महंगाई की बात ये है कि आज से 3 दिन पहले टमाटर जो है वो 40 रुपये किलो था, 30 रुपये और 40 रुपये। आज जो टमाटर है वो 100 रुपये किलो है।
ऐसा ही सब्जियों का हाल है, ऐसा ही आलू का हाल है, पालक, गोभी, हर चीज़ महंगी हो रही है। इसी तरह किराने का सामान है, वो तकरीबन लॉकडाउन से पहले और अब तक 300% महंगाई हो चुकी है। 300%। जो 100 रुपये किलो घी कराची का मिलता था, अब वो जनाब 250 रुपये का किलो मिल रहा है। यानी कि महंगाई का तो ये हाल है। इससे खुदकशियाँ, लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं, खुदकशियाँ हो रही हैं, लोग अपनी बीवी बच्चों को तलाक दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वो अपना घर का खर्चा पूरा नहीं कर सकते। मैं तो हुकूमत से अपील करता हूँ कि बात ये है, जो भी ये हुकूमत ताजर को सहूलत देती है वो ताजरों तक नहीं पहुँचता, वो ऊपर तक ही रह जाता है। ये हमें नहीं पता, हमें ताजरों को पिछले लॉकडाउन में भी कुछ नहीं मिला और आइंदा भी हमें उम्मीद नज़र नहीं आ रही। मेहरबानी करके। अच्छा रज़ाक साहब, मुझे बताइएगा कि गुजरात में लॉकडाउन लग चुका है, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात का सिनेरियो मुख्तलिफ नहीं है और ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले चंद रोज़ में मंडी बहाउद्दीन में भी लॉकडाउन जैसी सूरत नाफिज हो सकती है। अगर मंडी बहाउद्दीन में भी लॉकडाउन लग जाता है तो फिर ताजर बरादरी का क्या रद्द-ए-अमल होगा? बात ये है कि मुकम्मल बंद करना बहुत बड़ा ताजर के साथ जुल्म है। मुकम्मल बंद नहीं करना चाहिए, कुछ टाइम देना चाहिए, क्योंकि लोगों ने किराए देने हैं। 1-1 लाख रुपया दुकान का किराया है, 6-6 मुलाजम है और बिजली का बिल है, सुई गैस का बिल है, वो लोग कहाँ से देंगे? लोग तो पहले ही कर्ज़ई हो गए हैं। मेहरबानी करके मुकम्मल लॉकडाउन ना किया जाए। आप नहीं लॉकडाउन को मानते कि मुकम्मल किया जाए, कुछ ना कुछ जो है ताजरों को रिलीफ दिया जाए। तो इंशाल्लाह हम समझते हैं कि कोरोना है, बीमारी है, मगर उसमें ताजरों का मुकम्मल लॉकडाउन ना किया जाए, क्योंकि ताजर जो है भूखे मर जाएंगे। भूखे तो पहले ही मर रहे हैं, मज़ीद भूखे मर जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। शमशाद मांगट साहब, बताइएगा मंडी बहाउद्दीन कभी कभार आना होता है, मंडी बहाउद्दीन की सूरत हाल को देख कर कैसा लगता है और हमारी जो मंडी बहाउद्दीन के लोग हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से? देखें डॉक्टर साहब, बात यह है कि जो आपकी जन्मभूमि होती है ना, जहाँ आप पैदा होते हैं, वो जैसी भी हो उससे आपका इश्क ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होता। क्योंकि मंडी बहाउद्दीन में हम पले पड़े हैं, यहाँ पढ़े हैं, तो मंडी बहाउद्दीन तो हमारे रग रग में बसा हुआ है। लेकिन मंडी बहाउद्दीन की आवाम के लिए मेरा पैगाम ये है कि खुदा के लिए ये साफ़ सुथरा शहर था, इसको साफ़ सुथरा ही रखें। और ये जो यहाँ पे कूड़ा जहाँ जिसका जी चाहता है वहाँ फेंकने का जो रवाज पकड़ गया, आज से मैंने 25 साल पहले ऐसा नहीं था मंडी बहाउद्दीन, जितना गंदा अब हो गया। उसकी बुनियादी हम क्यों कहें कि जी ये किसी अवामी नुमाइंदे की ज़िम्मेदारी है या ज़िली इंतज़ामिया की? सबसे पहले हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है। मैं बैरून मुल्क भी गया हूँ, जहाँ मैं गया हूँ, मैं उन वहाँ के शहरियों को देखता हूँ कि वो मिसाल के तौर पे ये शापर पड़े हुए हैं, वो खुद उठा के उसको डस्टबिन में डाल देंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये कल्चर परवान चढ़ गया है कि हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं इस तरह फेंक देते हैं कि जिस तरह हर जगह डस्टबिन है। और उसका नतीजा क्या निकला कि हमने अपने पार्कों को, अपनी गलियों को डस्टबिन बना दिया। हमारे पार्क और हमारी गलियाँ डस्टबिन बनी है तो बीमारियों ने हमारे घरों में जड़ें पकड़ ली हैं। तो हर बंदा, किसी ना एक घर में 2-2, 3-3 बीमार पड़े हुए हैं। उसकी बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ बीमारी है। इस्लाम कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है, तो यार कम से कम अपना निस्फ ईमान तो हमें बचाएं। बाकी अल्लाह ताला तौफीक देगा, हम नमाज भी पढ़ लेंगे। लिहाजा मेरे मंडी बहाउद्दीन के शहरियों से हाथ जोड़ के ये पैगाम कि सफाई निस्फ ईमान को यकीनी बनाएं और पूरे शहर को डस्टबिन ना बनाएं। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ग्रामी, हमारे साथ मौजूद थे शमशाद मांगट साहब, यूनुस शाहिद साहब और मियां अब्दुल रज़ाक साहब। इसके अलावा हमने आपको शहर के मुख्तलिफ जगहों पर जाकर लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगाह कर दिया। इंशाल्लाह कल ओपन फोरम प्रोग्राम में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।